नमस्कार, VTV भारत न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं कुशीनगर जनपद के बेलवा में दुर्गा फाउंडेशन संस्था पर, और यह संस्था जो है युवाओं के लिए कार्य करती है। आज हम उस शख्सियत का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं जो शिक्षा को शस्त्र बनाकर हजारों और सैकड़ों युवाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं और समाज में एक नया परिवर्तन दे रहे हैं। ऐसे उनको हम आज के मॉडर्न ऋषि के रूप में कह सकते हैं। वो आज के मॉडर्न ऋषि हैं। जी सर, जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, अपने संस्था के बारे में पहले बताएं और अपना इंट्रोडक्शन दें सर। मेरा नाम आशीष मिश्रा है। मैं यहाँ कुशीनगर के सेमरा हरदो टोला बेलवा का रहने वाला हूँ और मैं सिंगापुर में रहता हूँ पिछले लगभग 18 साल से। और इस संस्था की शुरुआत हम लोगों ने, घर के लोगों ने, कुछ मित्रों ने मिलके 2010 में करी थी। एम था कि जिन बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कि घर में पैसों की समस्या है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे उनको आर्थिक मदद मिल सके। अब ये जब शुरू हुआ तो हमारा बजट लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए का था 2010 में। मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही कि इस साल हमारा बजट लगभग 20 से 24 लाख के रेंज में होगा। और जो 6-7 बच्चों को आर्थिक मदद से जो हमने शुरू की, आज हम लगभग 90 बच्चों को आर्थिक मदद दे रहे हैं हर महीने। जी सर, तो आप सिंगापुर रहते हुए भी अपने देश के लोगों से जुड़े हुए हैं और उनके उत्थान के लिए अहर्निश कार्य कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा सबसे बड़ा शक्ति है शिक्षा, और शिक्षा को माध्यम बनाकर लोगों का उत्थान कर रहे हैं, युवाओं का उत्थान कर रहे हैं, चाहे जो ई लिटरेसी प्रोग्राम चला रहे हैं। तो बताएं कौन कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले जब आप कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं तो उसमें आपके दिमाग में आता है कि क्या करें, किस तरह का काम करें। तो फिर हम लोग ने उस टाइम सोचा कि रूट कॉज क्या है, क्या करें कि बाकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया एजुकेशन के फील्ड में काम करेंगे। तो ये इस तरह से दुर्गा फाउंडेशन की शुरुआत हुई। कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए एक जो हमारा मेजर प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप वाला, जो एक रेगुलर चलता रहता है। उसके अलावा हम लोग कॉलेजेस से टाई अप कर रहे हैं कि उन बच्चों को कॉलेजेस में किस तरह से जो कॉलेज पढ़ा रहा है और जो इंडस्ट्री को चाहिए, उसके बीच में जो गैप है उसको कैसे ब्रिज किया जाए। तो हमारे पास दुनिया भर में बैठे एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ के संस्था के लिए काम करना चाहते हैं, बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को उन एक्सपर्ट से डायरेक्टली जोड़ा जाए। तो ये एक दूसरा प्रोग्राम है हमारा। एक नई शुरुआत है, एक एक्सपर्ट से जोड़ना बच्चों को। कि सोचिए कुशीनगर के डिग्री कॉलेजेस में अगर स्टूडेंट्स जो है समझें कि आज के डेट में बेंगलोर में किस तरह का स्किल सेट चाहिए, नोएडा में क्या स्किल सेट चाहिए, जर्मनी में क्या स्किल सेट चाहिए, तो वो डायरेक्टली एम्प्लॉयबिलिटी के लिए एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत छात्र स्टूडेंट हैं कि जो है कई कॉलेज से अपना डिग्री ले लेते हैं, बीटेक का, चाहे पॉलिटेक्निक का, डिप्लोमा का, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती है, चाहे भटकते रहते हैं। तो उसके लिए आपने एक नई शुरुआत की कि जो है ब्रिज को, गैप को तोड़ने का काम किया है। और सर, जैसे आज का डिजिटल युग है आज का, तो इसके बारे में जैसे आप युवाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो हम लोग काफ़ी दिनों से बच्चों को यहाँ सेंटर पे कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम लोगों ने सोचा कि कैसे इसको बड़े स्केल पे ले जाया जाए। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया 25,000 बच्चों को, कुशीनगर के 25,000 बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का। तो उसके लिए हम सबको यहाँ नहीं बुला रहे हैं, हमारी एक टीम है वॉलंटियर्स की, वो जा रही है कॉलेजेस में कैंप कर रही है। तो हम लोग स्कूल कॉलेजेस के साथ टाई अप कर रहे हैं। 25,000 का टारगेट है, हम लोग 1000 पूरा करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। और ये लगभग 3 साल का टारगेट हमने रखा है 25,000 का कुशीनगर में। मुझे लगता है 2 साल में अचीव हो जाएगा। कल हम लोग की मीटिंग हुई लगभग 12 स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल से, जिन लोगों ने पूरा सपोर्ट दिया। उन सब लोगों को बहुत धन्यवाद इस सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारा काम तभी आगे बढ़ेगा जब उनका सहयोग मिलेगा। ये प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग इसी को पूर्वांचल के 6 और डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान में केवल कुशीनगर जिले में चल रहा है कि अभी कुशीनगर जनपद में चल रहा है। और हमारा अब इस बार मोरल थोड़ा बूस्ट हुआ, जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस का सपोर्ट मिल रहा है। इसको हम लोग सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें 6 और ज़िलों में, तो 25 × 6 तो 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हो सकते हैं। 3 से 5 साल का टारगेट कर लिया जाएगा उसके लिए। जी, बहुत बड़ी बात है। तो सर, आप ITN होती हुए भी
देश के लिए इतना काम कर रहे हैं। और साथ ही जो क्या कारण है कि आप जो इस फील्ड को चुना? हो सकता है कि आप जो है और किसी क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आगे गए, चाहे आपका जो है आदरणीय राम रहीम जी से आप उनके नाती हैं, ऐसा होते हुए भी आपने उस फील्ड को नहीं चुना, क्या कारण है? देखिए, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे आप एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जो लीडर हैं वो गवर्नमेंट बन जाते हैं, लोगों की आवाज़ सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं। हमारा एक तरीका है कि जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है या गवर्नमेंट के काम में कुछ गैप दिखे, वहां हम लोग जाके पूरा कर लेते हैं। तो ये समाज के लिए कुछ करने के लिए अलग अलग तरीका है। हाँ, आपने एक चुना है, मैंने एक चुना है, जो लीडर हैं उन्होंने एक चुना है। तो सबका मकसद एक है कि कंट्री आगे आपने बढ़े। कभी जो है सिविल सेवा जाने का सपना देखा है, सोचा है इसके बारे में कभी? नहीं, सिविल सर्विस के बारे में कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर जितना आगे बढ़ेगा, देश उतना आगे बढ़ेगा। सही बात, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, सेल्फलेस भाव से। आप किस तरह से इस क्षेत्र को देखते हैं? आप हमारा जो खासकर पूर्वांचल क्षेत्र है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, चाहे जो भी यहाँ पर सिस्टम है, प्रशासन का सिस्टम है, उसको आप किस ढंग से देखते हैं? उसको मन कैसा सुधार होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए उसके? तो एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ मुझे लगता है कि और ज़्यादा गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए। और क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं जो आगे चल के आएंगी। तो मैं तो हमेशा ही गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि एजुकेशन के फील्ड में और खर्च करें, और एक बहुत बड़ा कनेक्शन हमेशा होना चाहिए इंडस्ट्री के साथ, स्पेशली जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों के, कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, सीधे वही चीज़, मतलब कॉलेजेस से वही प्रोडक्ट निकले। तो और ज़्यादा कोलैबोरेशन की ज़रूरत है इंडस्ट्री और अपने यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। तो दो सजेशन मेरा हमेशा रहेगा गवर्नमेंट को। जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो उसके बारे में जैसे आज के समय में जो है बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, चाहे लोग जो आम जनता है, भोली भाली जनता है, ठगी का शिकार हो जाती है कई बार। तो उसके सुरक्षा के लिए क्या क्या तरीका अपना जा सकते हैं? आज के समय आज का डिजिटल युग है, उसके बारे में बताएं। इसके लिए जागरूक रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप समझें टेक्नोलॉजी दुधारी तलवार है। चाकू जैसे आप सब्जी काट रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसी से कोई किसी की जान ले लेता है। तो टेक्नोलॉजी भी दुधारी तलवार है, उसको सोच समझ के प्रयोग करें। थोड़ी जागरूकता चाहिए, गांव के लेवल पे चाहिए, ग्राम प्रधान लोगों के लेवल पे चाहिए कि लोगों को जागरूक करें। हम लोग एक सेक्शन छोटा कवर करते हैं अपने ई-लिटरेसी प्रोग्राम में कि क्या नहीं करना है, पासवर्ड नहीं शेयर करना है, पासवर्ड कोई किसी को ना दे दे कि हमारा पासवर्ड ये है, OTP नहीं शेयर करना है। तो ये हम लोग करते हैं, बट इसको और मास मूवमेंट पे ले जाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्रवासियों को? तो दो चीज़, सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस फाउंडेशन में इतने लोग जुड़ गए हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों से। कोई कर्नाटका से जुड़ा है हमसे, कोई पंजाब से जुड़ा है, जो लोग कुशीनगर के लिए और यहाँ बच्चों के लिए जेन्युइनली बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो पहले उन लोगों को धन्यवाद, क्योंकि फाउंडेशन आज जहाँ तक पहुँचा है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जो लोग पीछे से हेल्प करते हैं, उनका प्लान है यहाँ आने का, 1-2 लोग आए कभी थोड़ी देर के लिए, और ये तो बढ़ता ही जाएगा, कारवां बढ़ता जाएगा उन सबके सहयोग से। दूसरा, यहाँ के बच्चों के लिए मैं ये एक मैसेज देता हूँ हर करियर काउंसलिंग सेशन में कि आपका भविष्य आप मोबाइल फ़ोन से जितना दूरी बना के रखेंगे ना, आपका भविष्य उतना अच्छा होगा। और दूसरा, ये पेरेंट्स के लिए ये है कि आपको जागरूकता बना के रखनी है। आप घर में अच्छा पढ़ाई का माहौल बना के रखना है, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी उनका भविष्य अच्छा होगा। और बाकी के लिए हमारा फाउंडेशन हमेशा ओपन है। आपको किसी को कोई हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ये हमारा बेलवा वाला सेंटर है। पडरौना में भी हमने एक सेंटर खोला है, और आगे और क्षेत्रों में हमारा प्लान है। जैसे जैसे हमारा बजट बढ़ेगा हम लोग आगे भी करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक गवर्नमेंट से हमने कोई मदद नहीं ली है, पूरा प्राइवेटली फंडेड है। तो हमारा एक अपने पेस पे काम कर रहे हैं। तो आप हमारे सेंटर्स पे आइए, अगर आपको कोई सहयोग की ज़रूरत है तो हम लोग तैयार हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, दुर्गा फाउंडेशन के फाउंडर
आशीष मिश्रा जी को और इस संस्था से बहुत से स्टूडेंट लाभान्वित हुए हैं और यहाँ तक इस संस्था से छात्र IAS तक बने हैं और यह अपने आप में बहुत ही असाधारण और अनोखा संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में और युवाओं के विकास के लिए विशेष तौर से कार्य कर रहा है। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद।